नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो गया है। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, कल शपथ लेंगी। बीजेपी के पार्टी के पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश धड़कन ने विधायकों से एक एक करके बात करी, फिर रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा कर दी। 27 साल के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। लंबे सस्पेंस के बाद आज शाम विधायकों की बैठक हुई। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी। शालीमार बाग से पहली बार विधायक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। आखिर कौन है दिल्ली की नई भाग्य रेखा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण को लेकर रामलीला मैदान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। कल यानी 20 फरवरी को 12 बजे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तौर पर मिल जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। रामलीला मैदान में 3 बड़े स्टेज बनवाए गए हैं और करीब 30,000 लोग के बैठने का इंतजाम किया गया है। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे और दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के मौजूदा सांसद, चुने हुए विधायक बैठेंगे। आखिर शपथ को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में क्या तैयारी है, कौन कौन से खास मेहमान आने वाले हैं, ये सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास आज खत्म हो गया, क्योंकि दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की वापसी हुई है। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता चुनी गई हैं, शपथ कर लेंगी। उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। वो चुनौतियां कौन कौन सी होंगी, यह भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम से ऐलान कर दिया। जिस नाम का सस्पेंस पिछले 11 दिनों से था, वो सस्पेंस खत्म हो गया। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी और विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार रेखा गुप्ता विधायक बनी है और दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी, कल शपथ लेंगी। बीजेपी ने तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए महिला चेहरे पर दांव खेल दिया, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा थी। जिस समुदाय से अरविंद केजरीवाल आते हैं, वैश्य समाज से ही रेखा गुप्ता आती हैं। रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का फैसला किया। अब कल यानी 20 फरवरी को रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। राजनीति के जानकारों के अगर माने तो मुख्यमंत्री के तौर पर आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम को आगे बढ़ाया था और भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगा दी थी। रेखा गुप्ता ने छात्र राजनीति से कैरियर की शुरुआत की थी एबीपी के साथ।
2 बार विधायक का चुनाव हार चुकी है, लेकिन तीसरी बार बड़े अंतर से उन्होंने आम आदमी पार्टी की महिला कैंडिडेट को हराया है, जो पूर्व विधायक थी रेखा गुप्ता। के बारे में और भी जानकारी आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक है। वो मौजूदा वक्त में दिल्ली बीजेपी की महासचिव, बीजेपी के महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। लगभग 50 साल की रेखा गुप्ता की उम्र है। उनका जन्म हरियाणा के जींद जिले के नंदगांव में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारिक थे और साल 1976 में रेखा गुप्ता का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया। तब उनकी उम्र महज 2 साल थी। इसके बाद रेखा गुप्ता की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा देश की राजधानी दिल्ली में हुई। साल 2003-4 के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से रेखा गुप्ता जुड़ गई और यहां पर सचिव पद पर उन्होंने बनी रही। साल 2004 से लेकर 2006 तक रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और साल 2017 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी थी पहली बार। साल 2015, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन साल 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने वंदना कुमारी को बड़े अंतर से चुनाव हारकर पहली बार सदन पहुंची और पहली बार वो मुख्यमंत्री बन गई। अब वो नई मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगी। बड़े जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत ज्यादा जोश है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकार है वहां सिर्फ और सिर्फ पुरुष मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान में है दिया कुमारी, लेकिन पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री मोदी राज में शपथ ग्रहण करने वाली हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सांसद रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षण नियुक्त किया था। दोनों नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करने के बाद रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने रखा था, जो कि अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और एक जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। अब बीजेपी का एक डेलीगेशन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए मुलाकात के लिए निकल चुका है, सरकार बनाने का दावा पेश कर रहा है। इसके बाद गुरुवार को रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, साधु संतों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करेंगी। लेकिन इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रेखा गुप्ता को बधाई दे रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए तमाम नेताओं को सुनवाना चाहता हूं जो रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। देखिए, कोई बात नहीं, ये सब हमारे बड़े नेता हैं, जिसका नाम उसी का चलता है, जिसके बारे में कोई ना कोई सोचता है, लेकिन जो बन गया उसको सब स्वीकार करते हैं। अभी ऐसा नहीं, रेखा गुप्ता जी की अपनी क्षमता है और हमारे यहाँ इतना नहीं सोचा जाता। कोई एक कार्यकर्ता बनना था, भाजपा का मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता आगे बढ़ गई। But I am 100% sure that BJP will deliver, Rekha ji will deliver with the support and guidance of Honorable PM. 100%, I think all the things mentioned in the manifesto, they will be delivered. Thank you. मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 27 साल के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा मौका आया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल के बाद सरकार बनाने के लिए जा रही है। 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता रामलीला मैदान में शपथ लेंगी।
ऐसे में बीजेपी इस शपथ समारोह को और ज्यादा शानदार बनाने में पिछले कई दिनों से जुटी हुई थी। रामलीला मैदान इस वक्त भगवा रंगों में रंग चुका है। रामलीला मैदान के बाहर भी बीजेपी के पोस्टर होर्डिंग से पटा हुआ है। दीवारों पर नया रंग रोगन किया जा चुका है। बड़े बड़े टेंट रामलीला मैदान में लगाए जा चुके हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग के बीजेपी के नेताओं के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्र सरकार के तमाम बड़े मंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण को बीजेपी बेहद खास बनाने में जुटी है। शपथ ग्रहण समारोह का संभावित शेड्यूल क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए स्क्रीन के जरिए। करीब 11 बजे से मेहमानों का पहुंचना शुरू हो जाएगा रामलीला मैदान में। 12 बजे तक तमाम जो मेहमान हैं वो अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, सीट ग्रहण कर लेंगे। दोपहर 12:10 के आसपास शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री मंत्री पहुंचेंगे रामलीला मैदान। 12:15 पर दिल्ली के उपराज्यपाल रामलीला मैदान पहुंचेंगे। 12:20 पर गृह मंत्री अमित शाह रामलीला मैदान पहुंच जाएंगे और 12:25 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का टाइम है और 12:29 पर पीएम मोदी मंच पर होंगे। 12:30 पर रामलीला मैदान में राष्ट्रगान की शुरुआत होगी। फिर 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। करीब 1 बजे कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। यह शेड्यूल कल आपके सामने होगा। अगर आप इस शेड्यूल के आसपास रामलीला मैदान के आसपास से गुजरते हैं तो थोड़ा सावधान रह जाइए, क्योंकि वहां पर वीआईपी के रूट लगेंगे, आपको परेशानी ना हो। इसीलिए राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि तमाम जो रोड है रामलीला मैदान के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ रहने की उम्मीद है, क्योंकि हजारों बल्कि लाखों की तादाद में 1 लाख के आसपास बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस ऐतिहासिक समारोह में कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन मेहमान होंगे, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। लाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, एनडीए के नेता रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रमुख देशों के राजनयिक भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी न्योता दिया गया है। 50 से ज्यादा फिल्म स्टार शामिल होंगे। बाबा रामदेव से लेकर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा देश के जाने माने उद्योगपति, इसके अलावा लाडली बहनों को भी न्योता दिया गया है। दिल्ली के किसान भाइयों को भी न्योता दिया गया है। यानी दिल्ली में कल आपको बहुत ज्यादा हुजूम देखने को मिलेगा और यह जश्न दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद मना रही है। यह दुगनी खुशी होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इन सब के अलावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को भी न्योता भेजा है। इस शपथ ग्रहण समारोह में काफी ज्यादा वीवीआईपी आने की उम्मीद है। हालांकि यह खबर आ रही है कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे, ऐसा सूत्रों ने बताया है। और जिस तरीके से तमाम वीवीआईपी होंगे, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है। दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। रामलीला मैदान में
3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला घेरा 500 मीटर के दायरे में पुलिस और अर्धसैनिक बलों का होगा। इसके अलावा जो दूसरा घेरा होगा आम लोगों और वीवीआईपी के बीच में होगा, जबकि सुरक्षा का तीसरा घेरा मुख्य मंच के पास में होगा और सुरक्षा के लिए 5000 पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। आसपास की इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे, जबकि डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में नए सीएम के शपथ ग्रहण के लिए अभी से दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। 25,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। एआई कैमरे से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहने की कहा गया है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। ये तस्वीरें सीधी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए कि रेखा गुप्ता एलजी से मिलने के लिए पहुंच गई हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में बीजेपी के नेता भी आपको नजर आ रहे होंगे। और ये देखिए, ये रविशंकर प्रसाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो अपने सिग्नेचर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए एलजी के पास वो गई हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कल शपथ ग्रहण समारोह में तैयार रहेंगे, क्योंकि बड़ी तरीके से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जब एलजी को वो पत्र सौंपेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये देखिए, वासुरी स्वराज भी बैठी हैं। इनकी जो मदर थी सुषमा स्वराज भी, वो आखिरी बार महिला के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर वो दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको एलजी दफ्तर की दिखा रहा हूं, एलजी हाउस की दिखा रहा हूं। जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक जो हमारे पास आया है उसमें कई रूट डाइवर्ट किए गए, कई रूटों को प्रतिबंध भी किया गया है। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये रूट बंद रहेंगे। वो रूट कौन कौन से हैं वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं लाइव स्क्रीन पर। सुभाष पार्क टी पॉइंट से राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ, अजमेरी गेट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, विभूति मार्ग, डीडीयू मार्ग, रेड लाइट एरिया, झंडेवालान के आसपास के रूट डाइवर्ट रहेंगे। और खासतौर से जिन रूटों पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होगा, लुटियन जोन में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा, अमित शाह भी यहां से निकलेंगे, तमाम मंत्री आएंगे, तो उन रूटों पर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कल रूटों पर ट्रैफिक बैन रहने वाला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना चाहता हूं, रखिए इसको भी स्क्रीन पर। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वीएसजेड मार्ग आईटीओ से दिल्ली गेट तक पूरा बंद रहेगा। जेएलएन मार्ग दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक, अरुणा आसिफ अली रोड, मिंटो रोड से लेकर कमला मार्केट, गोल चक्कर से लेकर हमदर्द चौक, रणजीत फ्लाईओवर से लेकर तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट से लेकर कमला मार्केट के गोल चक्कर और आसपास के इलाकों पर ट्रैफिक की पाबंदियां रहेंगी, बंद रहेगा। और कोई भी शख्स अगर इस इलाके में जाना चाहता है तो सावधानी से जाइए, क्योंकि एक तो रूट बंद रहेगा और तमाम जो वीवीआईपी हैं उनका मूवमेंट रहेगा। ट्रैफिक एडवाइजरी में यह भी कहा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि दिल्ली वासियों को भीड़भाड़ कम करने में मदद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। गाड़ियों को सिर्फ तय पार्किंग क्षेत्रों में ही पार्क करें। यातायात को सुचारू रूप से चलने के लिए गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ा करने से बचें। अगर कोई संदिग्ध वस्तु या शख्स दिखाई देता है तो दिल्ली पुलिस को आप सूचित करें। जो दिल्ली पुलिस हमेशा नीचे लिखती है कि एहतियात बरतें।
दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की वित्तीय हालत को संतुलित करने की है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। अपने भारी भरकम चुनावी वादों को पूरा करना बीजेपी सरकार के लिए दिल्ली में बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव यमुना की सफाई पर लड़ा। दिल्ली की सड़क, पानी, कूड़े के पहाड़ और साफ सफाई के मुद्दे पर लड़ा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के अधूरे वादों को लेकर लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली की जनता से, दिल्ली की आवाम से केजरीवाल के अधूरे वादों को पूरा करने का वादा किया था। अब आपसे आगे बढ़कर कुछ फ्रीबीज भी ऐलान किया गया है। अब जब दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 27 साल का वनवास खत्म करा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करने की होगी। जैसे आतिशी भी कह रही है, वो चुनौती कौन कौन सी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से जो वादा किया, वो वादा पूरा करना दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी के वो वादे कौन कौन से हैं? अगर याद नहीं है तो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े वादे दिल्ली की आवाम से, जनता से किए हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े वादे किए हैं, उसमें दिल्ली की महिलाओं को समृद्धि योजना है, जिसके जरिए दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा दिल्ली सरकार किया है। यानी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया है, जिसे पूरा करना रेखा गुप्ता सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के प्रमुख वादों में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी है, जिसके जरिए दिल्ली के गरीब महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर सस्ती दी जाएगी। इसके अलावा हर होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में किया है। सरकार बनने के बाद कुछ ही दिन के बाद होली है, ऐसे में इसे लागू कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की सहायता देना और 6 न्यूट्रिशनल किट देने का वादा बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में दिल्ली की महिलाओं को किया है। पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करना, इसके अलावा 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा स्वास्थ्य कवरेज दिल्ली वासियों को देने का वादा भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, जो दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश की राजधानी दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए करने का वादा किया था और अटल कैंटीन योजना के जरिए भी उन्होंने कई वादे किए थे। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। रेखा गुप्ता ने एलजी से मुलाकात की है, वीके सक्सेना से, और सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। दोनों के चेहरे पर खुशी है, ये उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। एलजी साहब के लिए और मुख्यमंत्री के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इन दोनों में से कद किसका बड़ा होगा, ये एक सवाल भी लगातार दिल्ली में पूछा जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार में या आतिशी की सरकार में किस तरीके ने एलजी ने रोल अदा किया है, वो आपने सबने देखा। क्या रेखा गुप्ता के सामने भी ये बड़ी चुनौती होंगी, या उनकी पावर, जो एलजी साहब की पावर है, वो खटाखट साइन करते जाएंगे फाइलों पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या इन दोनों के बीच पावर की भी लड़ाई होगी, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, एलजी साहब शपथ कराएंगे रेखा गुप्ता जी को। जो तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा हूं, उसका दावा पेश कर दिया है, और कल दोपहर में रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ये सीधी तस्वीरें मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखा रहा हूं। रविशंकर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस समय वो बातचीत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल वीके सक्सेना साहब जो एलजी गवर्नर हैं वो शपथ ग्रहण समारोह को संपन्न कराएंगे। तो इंतजार कीजिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल देश की राजधानी दिल्ली में इंतजार किया सरकार बनाने का, इंतजार कीजिए कुछ घंटों का और। कल जब सुबह निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की जैसे सूरत कम होता चला जाएगा, दोपहर होने तक दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल जाएगी और रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। तो राष्ट्र की आवाज के जरिए हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली में जो जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, जो जो चुनौतियां बनी हैं, हमारी पूरी टीम ने मिलकर वो आपके सामने रखाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के सामने जो बड़ी चुनौतियां होंगी उस पर भी हम कल बातचीत करेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।